नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस राशि के हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपके जिंदगी के अगले 7 दिनों को पूरी तरह बदल सकता है। 3 से 10 अगस्त 2026 के बीच आपकी राशि पर जो ग्रह चाल चल रहे हैं वो इतने तेज और इतने खतरनाक है कि आप बहुत से लोगों को बिना किसी बड़ी गलती के भी थाने का चक्कर लगाना पड़ सकता है। कोई अपराध नहीं किया होगा, कोई गलत काम नहीं किया होगा, फिर भी पुलिस वाले तुम्हारे घर आ सकते हैं या तुम्हें थाने बुला सकते हैं। वजह इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये शुद्ध ग्रहों का खेल है। और जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को बचा सकती है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि एक एक बात तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम अभी सोच रहे होगे कि थाने का चक्कर मेरे साथ कैसे लग सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन अगस्त 2026 का ये विशेष समय तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अगले 10 दिनों में कोई भी कानूनी झंझट, पारिवारिक लड़ाई और सोशल समस्या नहीं चाहते। अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि ये संदेश सीधे तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। माता रानी की कृपा से ये चेतावनी तुम्हारे पास पहुंची है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा, ताकि माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगली भविष्यवाणी आप सभी को जल्दी पहुंच जाए। अब ध्यान से सुनो दोस्तों। 3 से 10 अगस्त के बीच शनि राहु का प्रभाव तुम्हारी राशि पर तेज हो रहा है। शनि तुम्हारे 12वें भाव को पूरी तरह एक्टिवेट कर रहे हैं और राहु तुम्हारे मन को भ्रमित करने के योग बना रहे हैं। 12वां भाव हानि का भाव होता है, गुप्त दुश्मनों का भाव है, कानूनी झंझटों का भाव है और अचानक खर्चों का भाव है। जब शनि इस भाव पर बैठकर अपनी दृष्टि देते हैं तो छोटी छोटी बातें भी अचानक बड़ी समस्या बन जाती है। गलतफहमी, झूठे आरोप, पड़ोसी या रिश्तेदारों की शिकायत, पुराने विवाद जो सालों से दबे पड़े थे, ये सब इस समय सक्रिय हो सकते हैं। राहु का प्रभाव मन को इतना भ्रमित कर देता है कि आदमी सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और गुस्से में आकर ऐसी बात बोल देता है जिसके बाद बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए ये 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत सावधानी का समय है। तुम्हें समझना होगा कि ग्रह केवल चेतावनी देते हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आते, बल्कि तुम्हें जागरूक करने आते हैं कि अब तुम्हें अपनी जीभ पर, अपने व्यवहार पर और अपने आसपास के लोगों पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर तुम इस अवधि में लापरवाह रहे तो छोटी सी बात भी बड़े मुकदमे का रूप ले सकती है, और अगर तुम सतर्क रहे तो यही समय तुम्हें बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कैरियर और पैसों के मामलों में इस अवधि में बहुत सावधानी बरतनी होगी। दफ्तर में कोई पुराना विवाद अचानक सामने आ सकता है। कोई सहकर्मी या बॉस पहले से तुम्हारे खिलाफ था, वो मौका देखकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई पुराना ईमेल, कोई पुराना मैसेज या कोई छोटी सी गलती जो सालों पहले की गई थी, वो अचानक आपके सामने आ सकती है। बिजनेस वाले लोगों को चेक बाउंस, पार्टनरशिप का झगड़ा या ग्राहक की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। पैसे से जुड़ी कोई छोटी गलती थाने तक पहुंच सकती है। खासकर 5, 6 और 8 अगस्त को पैसों का लेन देन से पूरी तरह से बचो। कोई भी बड़ा पेमेंट मत करो, कोई लोन मत लो, कोई गारंटी मत दो और किसी को उधार भी मत दो। इस समय अगर कोई तुम्हें पैसे का लालच दे रहा है तो वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सावधान रहो।
काम की जगह पर अपनी हर बात को लिखित रूप में रखो। किसी भी मौखिक समझौते पर भरोसा मत करो। और अगर कोई तुम्हें दबाव डालकर कोई दस्तावेज साइन करवाना चाहे तो तुरंत मना कर दो, क्योंकि यही दबाव बाद में कानूनी सबूत बन सकता है। पैसों के मामलों में भावनाओं को बीच में मत आने दो। तर्क और दस्तावेजों को प्राथमिकता दो। प्रेम संबंधों में भी तनाव बहुत बढ़ेगा। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के परिवार वाले या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर झगड़ा खड़ा कर सकता है। शादीशुदा लोगों को पत्नी या पति के पक्ष से कोई कानूनी नोटिस या शिकायत का डर हो सकता है। पुराना प्रेम प्रसंग अगर अभी भी दिमाग में घूम रहा है तो उसे अभी पूरी तरह बंद कर दो, वरना वो भी समस्या बन सकता है। इस समय भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला मत लेना। गुस्से में आकर कोई भी मैसेज मत भेजना, कोई कॉल मत करना और कोई धमकी भी मत देना, क्योंकि वो सब सबूत बन सकते हैं। प्रेम में अनुशासन रखना होगा। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां इस अवधि में बड़े तूफान का रूप ले सकती है। इसलिए हर बात को शांत दिमाग से समझो और जवाब दो। अगर कोई पुराना रिश्ता तुम्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उलझना बिल्कुल मत, क्योंकि राहु का प्रभाव तुम्हें भ्रमित कर सकता है और बाद में पछतावा हो सकता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखो और किसी भी तरह के आवेगपूर्ण फैसले से बचो। मानसिक शांति सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। नींद कम आएगी, गुस्सा जल्दी आएगा और छोटी सी बात बहस करने का मन करेगा। सड़क पर छोटी छोटी दुर्घटना या झगड़े का खतरा है। किसी के साथ बहस करते हुए हाथ मत उठाना, वरना केस बन सकता है। ब्लड प्रेशर और माइग्रेन की शिकायत वाले लोगों को खास ध्यान रखना होगा। रात को देर तक जागना नहीं, ज्यादा सोच समझकर अपना दिमाग मत खराब करना और किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा मत करना। मन की अशांति इस समय इतनी बढ़ सकती है कि तुम छोटी छोटी बातों पर भी अपना संयम खो सकते हो। इसलिए दिन भर में कुछ समय शांत बैठकर सांस लेने का अभ्यास करो। अगर नींद ना आए तो जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे रहो, लेकिन फोन या सोशल मीडिया मत खोलो, क्योंकि वहां से आने वाली कोई एक पोस्ट या कमेंट तुम्हारे गुस्से को और भड़का सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखना इस 7 दिन की सबसे बड़ी चुनौती है और जो इसे संभाल लेगा वही सुरक्षित रहेगा। परिवार और समाज में सबसे बड़ा खतरा यही है। पड़ोसियों, रिश्तेदारों या सोसाइटी के लोगों से झगड़ा हो सकता है। जमीन जायदाद, पानी या किसी पुराने विवाद को लेकर अचानक शिकायत दर्ज हो सकती है। माता पिता या भाई बहन के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस समय कोई भी पारिवारिक बैठक या विवादित मुद्दों पर चर्चा मत करना। घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर की समस्या अंदर आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ बात करते समय अपनी आवाज को नियंत्रित रखो। किसी भी पुरानी बात को दोबारा न छेड़ो और अगर कोई विवाद खड़ा होने वाला लगे तो तुरंत बात बदल दो। पड़ोसियों के साथ भी दूरी बनाए रखो, उनके काम में दखल मत दो और अगर कोई शिकायत लेकर आए तो शांत रहकर जवाब दो, बहस मत करो। समाज में छोटी छोटी बातें इस समय बड़ी कानूनी समस्या बन सकती है। इसलिए अपनी सीमा में रहो और किसी की निजी जिंदगी में टांग मत अड़ाओ। सबसे खतरनाक दिन है 5 अगस्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का, 7 अगस्त दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक का और 9 अगस्त पूरा दिन। इन 3 दिनों में किसी भी तरह का विवाद, बहस या कानूनी दस्तावेज साइन करने से बचो। 3 और 10 अगस्त अपेक्षाकृत हल्के हैं, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। अगर इन दिनों में कोई अचानक पुलिस या कानूनी नोटिस आए तो घबराओ मत, तुरंत शांत रहकर जवाब दो। घबराकर कुछ भी गलत मत बोलना। इन दिनों घर से निकलने से पहले अपनी जेब में जरूरी दस्तावेज जरूर रख लो। किसी भी अजनबी से बात करते समय गवाह के साथ रहो और अगर कोई तुम्हें थाने बुलाए तो बिना वकील या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के बिना थाने में मत जाओ। घबराहट में बोली गई एक गलत बात पूरे केस को पलट सकती है, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो। दोस्तों,
अब बताता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर काम लिखित में करो, गवाह के साथ बातचीत करो, घर से निकलते समय कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ रखो और सुबह उठकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। किसी के साथ गुस्से में बहस मत करो। सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित पोस्ट मत डालो। रात 10 बजे के बाद बिना जरूरत घर से बाहर मत निकलो और किसी अजनबी या पुराने दुश्मन से मिलने मत जाओ। छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। रोज सुबह उठकर अगले दिन की योजना बना लो कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस बात से बचना है। और रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को मन में दोहराओ और अगर कोई बात गलत हुई हो तो तुरंत सुधार करने का प्रयास करो। अनुशासन ही इस अवधि में तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। दोस्तों, अब बताते हैं वो आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय जो इस संकट से आपको बचा सकते हैं। 3 से 10 अगस्त रोज सुबह सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाओ और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। रोज रात को सोने से पहले 5 काली मिर्च लेकर ओम नमो भगवती रुद्राय मंत्र 7 बार पढ़कर पानी में डाल दो और वो पानी घर से बाहर फेंक दो। 8 अगस्त शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल किसी गरीब को दान कर दो। घर में लाल रंग का कपड़ा रखकर रोज जय माता दी का जाप करो। ये उपाय नियमित करोगे तो थाने का चक्कर लगने की नौबत नहीं आएगी। इन उपायों को करते समय मन में किसी तरह का संदेह मत लाओ, पूरी श्रद्धा के साथ करो, क्योंकि श्रद्धा ही उपायों की शक्ति को बढ़ाती है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपनी आंखें बंद करके बजरंगबली का ध्यान करो और माता रानी का जाप करते समय घर के हर सदस्य की सुरक्षा की प्रार्थना करो। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हें अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। इस राशि के लोगों का यह समय तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए आया है। ग्रह तुम्हें बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओ, गलत लोगों से दूरी बनाओ और अपनी जीभ पर काबू रखो। जो लोग इस चेतावनी को गंभीरता से ले लेंगे वे न सिर्फ इस संकट से बचेंगे बल्कि अगले कुछ महीनों में बड़े चमत्कार भी देखेंगे। और जो इसे हल्के में लेंगे उन्हें पछतावा हो सकता है। याद रखो, डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। माता रानी और बजरंगबली तुम्हारे साथ हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में सच्चे दिल से जय माता दी और अपनी राशि का नाम लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करो, क्योंकि किसी की जिंदगी बच सकती है। जय माता दी, जय बजरंगबली। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।